Please subscribe my YouTube channel and don't forget to share this video and like this video. गौ माता का सुंदर दूध है, तू पान कर। बोले गोपी है तो बढ़िया हो जाएगा। बोले बाबा बाल्टी में दूध दोनों मैंने कर दियो बंद और मैं तो ठाकुर जी के मुकाम भोज में दूध चला रही हूँ। गौ माता भी बड़े आनंद से शांति से खड़ी है। बड़ो समय रह गए तो मैं अपनी कथा भी सुना रही हूँ, अपनी व्यथा भी सुना रही हूँ। और वो दूध पिए जाए, सुने जाए, मुस्कुराते जाए। हाँ गोपी और आपन से इशारा करे, हाँ आगे बता, आगे बता, आगे बता। तू बताए जावे, वो दूध पिए जा रहा। थोड़ी देर बाद मेरी सास ने देखा तो अभी तक ना आई दूध लेके। कहाँ फंस गई, कहीं गिर तो ना गई, कहाँ भयो। जैसी गौशाला में मेरी सास आई और बड़ी जोर से चिल्लाई, हे बहू बड़ी बावली है गई है, सबरा दूध देने मट्टी में मिलाई दियो। जैसी मेरी सास मुंह पे चिल्लाई तो मेरा ध्यान भंग भयो और जैसी मेरा ध्यान भंग भयो मैंने क्या देखो बाबा वो सारा दूध, वो पूरा दूध बाल्टी में नहीं, ठाकुर जी के मुकाम भोज में भी नहीं, वो सब जमीन पे पड़ो भयो। बाबा बोले, नारद जी बोले वहां ठाकुर जी ना आए। बोले ना, मेरे हृदय में छुपो भयो ठाकुर प्रकट है गयो। साक्षात नहीं आया, मेरे हृदय में छुपा हुआ था, बस वो प्रकट हो गया। और बाबा सास ने बड़ी सुनाई। फिर आके बाद सास बोली, मुंह लगे तू पागल है गई है, तेरे इलाज कराना पड़ेगा। अब बाबा बता कहाँ मेरा इलाज होगा। एक बात कहूँ, ऐसे व्यक्ति का कभी इलाज भी नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे व्यक्ति को इलाज होगा ना, कोई इलाज ही नहीं। सास बोली जा, अब भोजन सिद्ध करने को समय है गयो, जा अब रसोई सिद्ध करनी है, जमना जब भर गया तो मेरी अजिया के ददिया के काकी के जमाने के समय को पटका। मेरी सास ने मुंह दियो, ले यहाँ में जल भर के ला, यहाँ में जल भर के ला। मैं जैसी गई यमुना जल भरने तो मटका बाबा छोटा ना हो, बड़ो भारी, बड़ो भारी। बामे जमुना को जला तो 50 लीटर। बोले पितरों गोपी धरलावे। बोले हाँ भाई ब्रज की गोपी है। जब आजकल की देखो साहब, बाजार से 1 किलो आलू की थैली ले आवे तो सीधे झरी चौकी पे आलू और गम सीधे जाकर सोफा पे गिर जाए। ऐसा शरीर है आज के समय में। 1 किलो आलू हाथ में धर के ना जा सको। यह ब्रज की गोपी जी हृष्ट पुष्ट। अब जैसी माने जमुना जल भरो, अब आके मन में आया या मेरे सिर पे कौन धरे को, या को उठावे को कौन, मेरे सिर पे कौन पधरावे को। बस बाबा मैं देख ही रही थी, इतने में और कोई नहीं, मेरे सिर पे धरवे के ताई और कोई ना आयो। ये नंदलाल आवे और मुझसे बोले भाभी सास ने बड़ी खरी खोटी सुनाई तो है, देख मेरे कारण तो कैसे सुनना पड़े, मैं क्या बताऊं। बाबा ऐसी बाकी मीठी मीठी बातें, मैं बाकी मीठी बातों में फंस गई। मैं भूल गई कि सुबह मेरी सास ने मुंह डांटो, मैं सब भूल गई। मैंने कहा यार कोई बात नहीं लाला, जो भयो सब खत्म कर। अब एक काम कर, या मटका को मेरे सिर पे उठाए दे। बोले ठीक है चल गोपी। तो मैं भर के जैसे किनारे पे लेके आई और जैसे उठा रही और बाबा जैसे मैंने ऊपर को उठाया, धड़ाक सीना मेरे हाथ से छूट गया, मटका फूट गया। नारद जी बोले क्यों, ठाकुर जी ने नाम उठायो। बोले ना बाबा मैं को ठाकुर जी ना हो, मेरे हृदय में छुपो हुए ठाकुर जी हो, वो प्रकट है गए। जैसी घर आई सास ने खरी खोटी सुनाई। अब बाबा एक बात बता, मैं क्या करूं, सास ने इतनी खरी खोटी सुनाई कि अब मेरा मन ऐसा है कि सास से लड़के आई हूं और मेरे
धन्य है गोपी, धन्य है तेरी बलिहारी जाऊं। अरे मैं तो सोचता था कि ठाकुर जी गलियों में घूम रहे हैं, आज मुझे पता चला नंदलाल ब्रजवासियों के हृदय में क्रंदन कर रहे हैं। इसलिए गोपी बोली, चलूं जब वो चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, मिलूं औरों से न मिलने दे, बताओ क्या करें ऐसी याद सबको आ जाए तो बात नहीं है। ऐसे गोपी याद करती है, हम भी ऐसी याद करें तो परमात्मा को। इसलिए भक्त भगवान से सदैव रह जाता है। स्वयं आगे के प्रसंग में सुनोगे, भ्रष्टाचारी कुछ नहीं मांग रहे हैं, अनाथ वृष्टम नस्पार वृष्टम नसार भोगम नरसादि भक्त्यम। बोले सरकार बोलते रहे ये अगर कुछ देना चाहते हो कृपानाथ तो अपना भय दे दो, और कुछ नहीं चाहिए, कोई सा लोग नहीं चाहिए, कहीं का सुख नहीं चाहिए। क्या चाहिए? केवल और केवल आपका विरह चाहिए। इसलिए भैया महर्षि कदम ने कहा कि प्रभु आपके विरह में जो आनंद आता है ना, सामने में नहीं आता। इसलिए अपने राम जाते हैं। महर्षि कदम तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए, और माँ देवहूति ने अपने बालक को सुंदर वस्त्रों को पहनाया और बढ़िया सजा धजा के बैठा दिया। और भैया हाथ जोड़ के बोली, मुझे पता है तुम ईश्वर हो, मेरी सुनो प्रभु ध्यान से। अरे भैया मैं तेरा बालक हूँ, तू कर क्या रही है? बोले मुझे सब पता है तुम कौन हो कौन नहीं हो। हाँ, भैया ने भगवान कपिल देव के मस्तक पर तिलक लगाया, गले में माला पहनाई और सामने आसन डाल के हाथ जोड़ के क्या बोली, मेरे नाम कराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणं, येन संभाव्यमानेन प्रपन्नं तं प्रभो। हे प्रभु, असद इंद्रिय तर्षणात्, मेरी इंद्रिय बड़ी पिपासु और सदैव पिपासु है। मैंने कितना इन सबको सुख दिया, फिर भी पिपासु है। त्वचा चाहती है सुंदर सुंदर स्पर्श, नैन चाहते हैं सुंदर सुंदर देखना, कान चाहते हैं सुंदर सुंदर सुनना, सब कुछ करते रहे, ये फिर भी प्यासी रही। भगवान कपिल देव ने कहा कि भैया ये सदैव प्यासी ही रहती है, इन्हें कोई तृप्त नहीं कर सकता है। अगर इनको तृप्त करना है तो केवल और केवल सत्संग ही कर सकता है। अच्छा तो बेटा सत्संग कहाँ? बोले किसी साधु के पास। तो मैया ने कहा कि साधु का स्वरूप क्या है? साधु का स्वरूप तो बताओ, क्या स्वभाव है, क्या स्वरूप है? तब भगवान कपिल देव बोले मैया तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात पक्षवा शांता साधवा साधुभूषण। भैया
के पास जाना जिसकी इच्छाएं समाप्त हो गई हो और बिना कारण के हित करने वाला हो। क्षमा कारुणिका सुहृद, सुहृद का अर्थ होता है बिना किसी स्वार्थ के हित करना। भैया हमको नहीं पता कि जल पिलाने से पुण्य मिलता है, क्या मिलता है हमको नहीं पता, पर इतना पता है किसी की प्यास अवश्य बुझती है। अन्न देने से मुझको नहीं पता इसका कितना पुण्य होगा, पर हाँ ये यथार्थ सत्य है कि भैया उसकी उदर की तृप्ति होगी, उसके अंदर बैठे हुए श्रीमन नारायण आनंदित हो जाएंगे। बस इतनी सी बात। क्षमा कारुणिका सुहृदा सर्वदेविनाम। भैया ऐसा महात्मा हो सब में ईश्वर को देखे, ऐसा नहीं केवल अपने मंदिर जो अपने आश्रम में जो मंदिर बनाया है उसी में परमात्मा का दर्शन करे, और कहीं जाए तो कहते यहाँ मंदिर, यहाँ भगवान है ही नहीं है, भगवान तुम्हारे आश्रम में ना। जिसको देखे सब में परमात्मा का दर्शन हो। अरे कोई सामने से भी आ रहा हो उससे क्या भैया, अरे तेरे में परमात्मा अंदर विद्यमान है, तेरे में परमात्मा है, सब में परमात्मा है, सब जगह भगवान व्याप्त है। खंबायुमगिरिं सलिलं महिंस जो विश्व सत्त्वानि सुध्रुवानि सरसमुद्रास्य हरे सरि। हर जगह परमात्मा है, कहाँ नहीं है? एकादश में वर्णन आया है, हर जगह परमात्मा है। एकादश के द्वितीय अध्याय में हर जगह परमात्मा विद्यमान है। बस केवल और केवल आपकी जिज्ञासा कैसी है, आपकी क्या वो दृष्टि है निहारने वाली? अगर है तो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, और नहीं है तो भैया तो राम जाने। इसलिए तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेविया अजात पक्षवा शांत साधवा साधु सम। भैया इस साधु के लक्षण है, सुंदर साधुओं के लक्षण बताते हुए, अब भैया समय भी मेरे पास नहीं है, समय भी पूर्णता की ओर है, तो बस मैं समाज विधि से आप सब फ्लाइट में बैठे। मुझे लगता है पंजाब के हर घर से सारे बच्चे भारी होते, तो माता पिता का वीजा तो फ्री होता है, उनको तो आसानी से उनकी पीआर हो जाती है, तो सब जाते हैं विदेश। तो आपको पता है जब फ्लाइट लैंड होने वाली होती है तो वहाँ आवाज लगाते हैं, जो भैया बेल्ट लगा लीजिए। चढ़ते समय भी जब आप जाते हो उस समय भी आवाज लगाते जी बेल्ट लगाइए, जहाज अपनी तेजी से ऊपर उड़ने वाला है। इसलिए आप लोग भी थोड़ी देर के लिए सावधान हो जाइए, थोड़ा हम भी थोड़ा तो क्यों कल कृष्ण जन्म करना है, करना है कि नहीं करना है? नहीं करना? चलो भैया आपका मन है, नहीं करेंगे, हमको क्या है, 7 बजे कर लेंगे। हाँ कल बढ़िया सुंदर यहाँ कृष्ण जन्म का आनंद होगा। और हमको बताया महाराज कल तो ऐसे ऐसे भगवान बने, बताया ऐसे समय पे जब मैं कथा पर आ रहा था, मैंने कहती मत बता भाई, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बोले महाराज हैं तो भगवान, बताओ। और सबसे ब्रजवासियों को पसंद है तो क्या होती है, या तो रबड़ी या खीर। अगर खीर हो तो महाराज अच्छे अच्छे बाबा जी संध्या वंदन छोड़ दे। हमारे व्रत की कहावत है कि भैया सुनो, अगर आपके उदर करते हैं ना, सबसे बड़ा भजन है। हाँ अगर आपको पेट नहीं भरा है तो कोई भजन नहीं है। भूखे भजन ना होए वो पाला, और ये लो तुम्हारी कंठी माला, हमारा तुम हमसे भजन करानो मेरे भगवान दो। हाँ ये बच्ची कहावत है। तो भैया पंजाब की भी कम नहीं। हमको तो आश्चर्य होता है, व्यक्ति ने हमसे कहा कि महाराज जी रात के 12 बजे भी आलू के परांठे। अच्छा सरकार एक बात समझ में नहीं आई, आलू का तो पराठा हो गया और बिना आलू की परोठी हो गई, ऐसे बोलते। हमसे पूछा महाराज परोठी कौन है? कुछ नहीं है, पराठा की पतली परोठी है। बता ऐसे बोलते हो। हमारे यहाँ आलू का हो उसको भी पराठा कहते हैं, और बिना आलू का उसको भी पराठा कहते हैं।
यहाँ सरकार उल्टा है। आप तो यहाँ के जानो, आप तो महाराज जी 6 महीने तो पंजाब में रहे और 6 महीने वृंदावन रहे। अरे 6 महीना कैसे कि मालूम चले 2 दिन यहाँ है, तीसरे दिन को फोन किया महाराज जी कहाँ है, मैं तो वृंदावन में हूँ। फिर फोन किया महाराज जी कहाँ है, असली तो पंजाब में। महाराज जी चले यात्रा पे। अब तो महाराज जी को बड़ा एक सुंदर राजस्थान में एक सुंदर स्थान प्राप्त हुआ है। हमें सौभाग्य मिला था अभी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन वहाँ प्रवचन करने का। बड़ा सुंदर स्थान है, हनुमान जी के बड़े दिव्य दर्शन है वहाँ। तो है बताओ, ऐसा कहते हैं कि रात के 12 बजे में किसी पंजाबी को जगाओ और वो कहती हाँ जी कितनी कहते हो, ठीक है 10 रुपये कहते हो, तो बस उससे इतना कह दो जी है जी आलू का पराठा है खाते हो, बस इतना ही कहना है। इसके बाद तो कितने मैंने पढ़ाओ कितने मैंने पढ़ाओ कितने बताओ। तो ऐसे ही ब्रजवासी के सामने रबड़ी आ जाए, बोले भगवान के दर्शन खुल गए, बोले अभी करेंगे मैंने इनके दर्शन करते। रबड़ी में ब्रह्म आयो, क्या में ब्रह्म है या को मान दो। मथुरा के चतुर्वेदी को चौबे को एक मथुरा के सेठ ने निमंत्रण दिया। महाराज तो मथुरा की हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर देवेंद्र कृष्ण जी महाराज, हम मथुरा के निवासी। तो चतुर्वेदी जी को बुलाया भोजन पे एक बड़े परिवार ने, तो बढ़िया देसी घी की पूरी 1 किलो आटे की पूरी चौबे जी खाएंगे स्वाहा। 1 किलो बहुत होगा, हम खा गए। फिर बाद में सेठ जी बोले महाराज 1 पूरी, अरे हमने बहुत हो गया, हमने खाना हो गया पर्याप्त। इतने में बेटा बोला तो पिताजी आपने चौबे जी को रबड़ी नहीं दी। अरे बेटा 1 पूरी तो ले लेंगे, रबड़ी कहाँ से लेंगे। चौबे जी बोले हाँ जी समझ रहा हूँ, क्या कह रहे रबड़ी कहाँ लाओ। महाराज जी आप तो कह रहे थे पूरी नहीं लोगे। अरे पुड़िया बन दो, हमारे ब्रज में पुड़िया जान दो चूल्हे में, तुम तो रबड़ी आन दो। 1 किलो रबड़ी चौबे जी अकेले स्वाहा 1 किलो, वहां में लच्छा और खाई पी के चौबे जी बोले वाह महाराज, और सेठ जी आनंद आ गए। सेठ जी बोले प्रभु एक बात बताओ, ये लीला तुम्हारी समझ में नहीं आई, हमारी तो अभी तुम कह रहे थे कोई, हम कह रहे बोले ना अपने अपने यहाँ तक भरे गए, यहाँ तक हो गए, 1 किलो रबड़ी कहाँ से ली गई। चौबे जी बोले सुनो एक बात बताओ, बोले तुम बस में बैठ के मथुरा से बस में बैठते हो वृंदावन जाते हो। बोले हाँ जी। बस बोले कैसी भरी होती है। बोले महाराज मथुरा स्टेशन पर बस लगती है, पूरा होशियारपुर लो, जलंधर लो, बगवाड़ा लो, सब भर जाता है, जगह ही नहीं बचती, खड़े खड़े सब जाते हैं। तो एक बात बताओ, जो बस को चलाने वाला व्यक्ति है ड्राइवर साहब, उसकी सीट पे कौन बैठता है, उसकी पे कौन बैठेगा, वो तो खाली रहती है। बोले बस हमारे शरीर को चलाने वाली तो रबड़ी देवी है, इनकी सीट सदैव खाली रहती है, और चाहे कितनी भीड़ भर जाए रबड़ी आती है तभी गाड़ी चलती है। बताओ, और ब्राह्मण से मधुरम प्रिय और चतुर्वेदी, आज भी चतुर्वेदियों के यहाँ ये नहीं गिना जाता कितनी सब्जी बनी है, ऐसा ये नहीं गिना जाता क्या क्या बना है ना, कितना गिना जाता मीठे कितने, मिष्ठान कितना है। और मैं सत्य बताऊं, मुझे तो सौभाग्य मिलता, मैं तो जाता हूँ आलू का झोल लिए, मथुराओं का प्रसिद्ध है चतुर्वेदियों का आलू का झोल। ऐसा आलू का झोल राकेश जी अगर आपने एक बार पी लिया, खांसी बुखार जुकाम वो सब दूर भाग जाए। हाँ हमने तो किया है, ऐसा आलू का झोल बनता है। सब जगह तो सुनो भीड़ हल्की होगी, पर आलू का जब झोल होगा तो लाइन लगी होगी, तो सबके हाथ में दोना होगी। ये वहां का चतुर, और उसको नियम है, उस आलू के झोल को कोई और नहीं बनाता, हलवाई नहीं बनाएगा,
भगत जी, उसको कौन बनाएगा? चतुर्वेदी, और कोई नहीं बनाएगा। उसको बनाएगा केवल और केवल चतुर्वेदी। न जाने क्या औषधि डालते हैं और किसी को नहीं बताते। ये भी उनका नियम है, बताते किसी को नहीं है। तो भगवान की तो क्या कहें, अब क्या करें, भगवानों की बातें इतने लंबे खींच गए हम। वैसे भी आप सबका बिल्कुल सामने मुझे दिख रहा है, प्लेटें रखी हुई हैं, बाल्टी भी इधर लगी पड़ी है साहब, बिल्कुल आसन भी लगा दिए राकेश जी साहब, बिल्कुल आगे हमारे भैया खड़े हैं, उन्होंने सब तैयारी कर ली है और हमें बार बार इशारा कर रहे हैं कि अब महाराज बाल्टी का इंतजार कर रही है, खाली है, चिंता मत करो, 2 मिनट और सही है। याद रखना, एक सूत्र को याद रखना जो हमने आपको पूर्व में दिया था, जैसे उदर की तृप्ति के लिए अन्न अति आवश्यक है, ऐसे ही आत्मा की तृप्ति के लिए भगवत चर्चा अति आवश्यक है। याद रखना सूत्र है। जैसे पुरानी मैया सत्संग में जाती थी, कोई बात अच्छी लगती तो अपने पल्लू में गांठ मार लेती थी, ऐसे आप भी इसको बांध लीजिए कि जैसे उदर की तृप्ति के लिए अन्न अति आवश्यक है, ऐसी आत्मा की तृप्ति के लिए भगवत कथा आवश्यक है। इसलिए जैसे आप उदर को तृप्त करते हो, आत्मा को भी तृप्त करिए। भगवान कपिल भगवान ने खूब शांत उपदेश अपनी मैया को सुनाया, मैया खूब भजन करो, खूब बात सुनाई। अब शांत को सुनाने बैठेंगे तो आप यहाँ से उठ के भाग जाओ। तो आगे चल के हम पंचम स्कंद में प्रवेश करते हैं, चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। पंचम में भाग्य बता, हमको भी तुम लोगों की चिंता हो गई, वही तुम्हारा भी प्रसाद का समय हो गया। भैया याद रखना, भगवान सदैव सबका हित करते हैं, कल्याण करते हैं, इसलिए सदैव भगवत कथा के आश्रित रहिए। जहाँ भी भगवान की चर्चा हो वहाँ जाकर उसको श्रवण करो। कपिल भगवान ने इतने लंबे अध्यायों में एक ही बात बताई अपनी मैया को, तृतीय स्कंद में, कि मैया मन को बस में रखो और जितना हो सके सत्संग करो। और सत्संग किससे करो? अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति के यहाँ, अच्छे संत के चरणाश्रित होकर, अच्छे गुरु के चरणाश्रित होकर, जो आपको केवल और केवल भगवत मार्ग पर ही लेके चले, ऐसे संतों का आश्रय करिए। और मैया बोली और क्या करना है? तो भगवान कपिल देव कहते हैं, मैया अगर संसार में आहुति डालते रहोगे तो उसका कल्याण कोई सार्थक नहीं है। जैसे रात में किया हुआ हवन कोई सार्थक होगा? कोई सार्थकता नहीं है उसमें। रात में कोई हवन करे, क्या उसकी आहुति लगेंगी? कदा भी नहीं लगेंगी। इसलिए मैया जब भी आहुति करनी है, अग्नि प्रज्वलित हो रही हो और बढ़िया सुंदर देसी गौ माता के घर से प्रज्वलित हो और बढ़िया सुंदर सुरवा से आहुति कर ली हो। ऐसे ही याद रखिए मैया, भस्मन्नेव ज्योतिषा, सावधान रहिए, संसार की माया से सावधान रहिए। और जब आहुति देने की बात आए तो अपने आत्मा के रूपी भाव आहुतियों को गोविंद के श्री चरणों में चढ़ाते रहिए और उसी से कल्याण हो जाएगा। समय हो गया है पूर्ण, आगे हम अब कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत कुछ कह चुके हैं, बहुत देर से आपको सुनाई दे। हमको पता है तब वो दूर तक जाना है। कल बिल्कुल तैयारी से आइए। हमने जो सोचा था कि आज हम प्रहलाद जी तक पहुँचेंगे, क्या करें भैया, पहुँच ही नहीं पाए। मन में आ रही कहाँ तक रोकें, कहाँ तक क्या करें। इसलिए भैया इतना ही कह के अपनी वाणी को विश्राम करेंगे कि आगे गुरु जी के विषय में और शंकर जी के विषय में और प्रहलाद जी के विषय में और सारी कथाओं को कल आपको ऐसे सुनाएंगे भागते भागते, आप बस बिल्कुल पकड़ते रहना। और अगर 10 मिनट दोगे तो सुना दूँ, दोगे 10 मिनट? नहीं दोगे? पीछे वाले कह रहे बिल्कुल तैयार है और कह रहे नहीं करो विश्राम, भोजन तैयार है हमारा। खैर, भगवान नाम गाते हुए अपनी वाणी को विश्राम करेंगे। कल ठीक समय से आप लोग पधारिए। कल ठीक 5 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी और ठीक 9 बजे कथा विश्राम हो जाएगी। और कल का जो उत्सव है वो कौन सा है? हे नंद घर, हे नंद
कौन भगवान को बुलाना चाहता है? सब चाहते हो? सब चाहते हो? एक भजन गाएंगे बुलाने वाला, क्योंकि जब तक राधा रानी नहीं बुलाएंगी ठाकुर जाने वाले नहीं है। इसलिए चाहते हो तो मस्ती में इस भजन को सुनेंगे, आनंद लेंगे और फिर कथा को विश्राम की ओर लेके चलेंगे। जमुना किनारे होगा, जमुना किनारे होगा, सावरे आई जइयो, ऐसे नहीं बुलाते, थोड़ा झूम के बुलाते हैं और खड़े होकर नृत्य करके बुलाते हैं। थोड़ा थिरकन लाओ, अपने सभी अपनी जगह खड़े हो जाओ। बहुत बैठिए, बहुत देर से बैठे हैं। अब एक बात बताओ, इस भजन में कौन कौन नृत्य करना चाहता है? क्या अगर हमको शर्म आती है नाचने में? अच्छा जी, मुंडे का जन्मदिन उस दिन देखो जी, मुंडे का ब्याह हो उस दिन देखो, कैसे नचते हो, किस सड़क पे नचते हो, तब कहाँ जाती है लड़कियां सब? आज भगवान के कीर्तन में नाचो। सामने आई जइयो सामने, यमुना किनारे होगा, जमुना किनारे होगा, सामने आई जइयो सामने, सामने आई जइयो सामने। जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मोरी ऊंची हवेली, राधा राधा रंगीली जय हो। ओ राधा रंगीली, राधा रंगीली बेलो इसलिए सावरे आई जइयो सावरे, सावरे जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे,
ठाकुर जी बोले ये राधा रानी मुझे बुला के क्या करोगी? फिर राधा रानी बोली सुनो, तुम बड़े सांवरे से हो, कारे पड़ गए हो, अच्छे से स्नान नहीं किया तुमने। फिर बोले सुनो, मलमल केस नान कराओ, मलमल केश नान कराऊं, मलमल केस नान कराओ, मलमल केश नान कराऊं, घिस घिस चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, घिस 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 चंदन तिलक लगाओ, घिस घिस चंदन तिलक लगाऊं, पूजा पूजा करोगे सुबह शाम, ओ पूजा करूंगी सुबह शाम, सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे, आई जइयो सावरे, जमुना किनारे मेरो नाम, ओ जमुना किनारे मेरो नाम, ओ जमुना किनारे मेरो नाम, यमुना किनारे मेरो नाम, सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे, और ठाकुर जी बोले राधा रानी तुम बुला तो रही हो, करोगी क्या? बैठने की बढ़िया व्यवस्था है, क्या से क्या करोगी? तो राधा रानी क्या बोली? खस खस को भंग लावन बामो, घस घस को बग नावन बाऊं, खस खस को भंग लावन बामो, घस घस को बग नावन बाऊं, चुन चुन कलिया सेज सजाऊं, चुन चुन कलियां सेज बिछाऊं, चुन चुन कलिया सेज सजाऊं, चुन चुन कलियां सेज और धीरे 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 हौले हौले धीरे धीरे गाऊं तुमरे पाँव, ओ धीरे धीरे गाऊं तोरे नाम, इसलिए सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे, सावरे आई जइयो सावरे,
रखें ना, क्योंकि क्या करेंगे रखे, आगे वाले तो कह रहे हैं आ जाओ और पीछे वाले कह रहे हैं बिल्कुल नहीं आना। और कैमरा वाले भैया पीछे वाले ने देखे क्यों, जरा इन्हें दिखाओ पीछे। YouTube के माध्यम से कितने लोग तुम्हें देख रहे हैं। हाँ भैया पीछे वाला बुलाना चाहोगे ठाकुर जी को कि नहीं? हाथ उठाओ, कौन कौन पीछे वाले बुलाना चाहते हैं? पीछे से कोई हाथ उठा के कह रहा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। क्या बात करते हो भैया, लोगों ऐसा मत करो। हमने सारी व्यवस्था की, इतने सुंदर सुंदर पकवान बनाए। चाहते हो? कौन कौन चाहता है? सारे लोग हाथ उठाओ और क्या बोलोगे? सांवरे आई जइयो, सांवरे सांवरे आई जइयो, सांवरे सांवरे आई जइयो, सांवरे आई जइयो, सांवरे सांवरे आई जइयो, सांवरे। जमुना किनारे फिरूंगा, सभी बुलाओ। जमुना ऐसे बुलाओ, जमुना किनारे। अब आनंद नहीं आया? बताओ, मैं अकेला व्यक्ति 4 घंटा से गला फाड़ फाड़ के चीख चीख के तुम्हें इतना आनंद दिला रहा हूँ, और जो लास्ट में बात है बुलाइए क्या करें? ऐसे करोगे? बस ऐसे करोगे, मजा नहीं, आनंद नहीं आएगा। देखो भैया, सांवरे पीछे वाले सांवरे आई जइयो, ओ सांवरे 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 जमुना किनारे ओ जमुना सांवरे आई जइयो, सांवरे सांवरे बोलो वृंदावन धाम की, बरसाने वाली की, ऊंची अटारी वाली की, 365 सीढ़ियों वाली की। जय जय श्री राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः क्लेशनाशाय श्री राधा रानी सरकार सर्वप्रथम व्यासपीठ के श्री चरणों में सादर प्रणाम। पूज्य महाराज जी बैठे हुए हैं, उनके चरणों में भी मेरा सादर वंदन प्रणाम। और आप जो प्यारी संगत बैठी हुई है, आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे श्री राधा रमन भगवान, उनके लिए भी मेरा वंदन प्रणाम। आप सभी हरिभक्तों को सादर मेरा जय श्री कृष्ण, राधे राधे। व्यासपीठ का आदेश मुझे हुआ है और जहाँ व्यासपीठ साक्षात ठाकुर जी विराजमान हैं और वहाँ से आप श्रीमद् भागवत का निरंतर श्रवण कर रहे हैं। और जहाँ श्रीमद् भागवत की यदि कथा होती है तो वहाँ कहने के लिए कुछ शेष बचता नहीं है, क्योंकि
श्रीमद् भागवत समस्त पुराणों का, समस्त वेदों का और गीता आदि उपनिषदों का सार है। और सार के आगे यदि कुछ बात कही जाए तो महाराज फिर वो सौ बेकार है। तो पूज्य हमारे व्यास जी महाराज आपको व्यासपीठ से बहुत सुंदर कथा श्रवण करा रहे थे। एक बात छोटी सी मैं आपसे जरूर करूंगा। पूज्य आचार्य जी कह रहे थे कि गोपियों की व्यथा ही हम सबके लिए आनंद देने वाली कथा बन गई है। भगवान कृष्ण के साथ में जिन गोपियों ने लड़ाई लड़ी है, थोड़ा झगड़ा किया है, कहनी न कहनी बात उनसे कही है, उन्हीं प्रसंगों को जब हम सुनते हैं तो वही प्रसंग हमारे मन को शीतल करते हैं। बंधुओं, मैं आप सबसे भी केवल इतना निवेदन करूंगा कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसा करें कि इन गोपियों की तरह हम भी भगवान के साथ 2 मिनट बैठ करके एकांत में कभी गुप्त होकर, जब हम गोपियों की तरह भगवान के साथ में गुफ्तगू करेंगे, बात करने का, उस श्री कृष्ण के साथ बात करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे मन की जो व्यथा है वो हमेशा हमेशा के लिए कथा के रूप में परिवर्तित हो जाए। क्योंकि जितने भी महात्मा हुए हैं उन्होंने भगवान के साथ में गुफ्तगू की है, थोड़ी वार्तालाप की है, उनका भजन किया है। और जब उन महात्माओं की बात एक बार भगवान के साथ में हो गई तो भक्तों की कथा सदा सदा के लिए उस भक्तमाल में अंकित हो गई। और उस भक्तमाल की कथा को सुनकर के हम सभी भक्त आज भी प्रताप हो रहे हैं। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि हम दुनिया में चाहे कुछ भी करते रहें, कुछ भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने श्री राधा रमन के श्री चरणों में अपने मन को अर्पण करके, जैसे गोपियां गाय दुह रही हैं, चाहे जंगल से लकड़ी लेकर के आ रही हैं, चाहे भोजन पका रहे हैं, केवल जिस देश में, जिस भेष में, परिवेश में रहो, तो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन। आप ऑफिस में काम करो, जंगल में कुछ भी करते हो, घर में कुछ भी करो, चाहे ऑफिस में काम करो, चाहे कहीं आओ, चाहे कहीं जाओ, अपनी जीवा से भगवान नाम लेते रहो, बस हमारा बंधुओं का कल्याण हो जाएगा। पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में मेरा बार-बार प्रणाम। आप सभी को मेरा सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोली से वृंदावन भगवान के प्यारे लाल की जय। आचार्य श्री का और पूज्य महंत जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। आप श्री राम से पधारे, आपने अनुग्रह किया, आप परम जानकी जी के लाडले हैं। आपके आश्रम में श्री जानकी जी की बहुत बड़ाई होती है और पूरा विवाह होता है। और उस समय भी मुझे सौभाग्य मिलता है कि महाराज के आश्रम में पहुँच के मैं भी अपनी वाणी सेवा करता हूँ, जहाँ बिल्कुल राम जी का और जानकी जी का बड़ा सुंदर झूम झूम के गीत गाए जाते हैं, विवाह उत्सव होता है। तो ये भी सौभाग्य मुझे मिलता है। इनका अनुग्रह मेरे ऊपर है ही। आज आप सबके ऊपर भी कृपा वर्षा पधारे, तो भगवान भी पधारे। अपनी वाणी को विराम सूचना के लिए हमारी हरी जी आप श्री राधे भगवान के बिहारी लाल की, युगल जोड़ी सरकार की, श्री भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, संत वृंद की, बोले गौ माता की जय जय श्री राम। कौन सा जादू बरतन रस्सी की करताल में बांध लाया क्या सुदामा उस फटे रुमाल में। भाव की जो बात है बकवास, भाव ही तो सार है, भाव से बदले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। अगर भगवान को भाव से बुलाते हैं, क्यों बुलाते नहीं, व्यासी बोला ना अगर 5-4 दिन भगवान भोग ग्रहण करने लगे तो हम भाग जाए सब
लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं, जुबरान के सिक्के दिखाते हैं कि तुमने श्रद्धा से मुझको बुलाया नहीं, तुम बुलाए तो मैं कभी आया नहीं। तूने श्रद्धा से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो बिदरानी के शिर पे भी खा गया। उतरा सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरी मुझे पा लिया। नुक्ता ची शंका वादी को मैं न मिला, भीलनी का मुझे भोलापन पा गया। भाव और भोलापन जब भक्त में आता है तभी भगवान की प्राप्ति होती है। जो नुक्स निकालते रहते हैं, जैसे कथा चलती है, इसमें भी कई लोग नुक्स निकालते महाराज, कहीं दाल में नमक कम है, खीर में मीठा कम है, चपाती में घी अच्छा नहीं लगा हुआ, इसमें भी कई नुक्स निकालते हैं, लेकिन उनको भगवान की कभी प्राप्ति नहीं होती। भगवान को सादे भाव से और सादगी से पाया जा सकता है, न साधन से न साधना से, केवल प्रेम और दान के साथ ही भगवान को पाया जा सकता है। आप सबको मालूम है ये संपूर्ण यज्ञ गौ माता के निमित्त होता है। आज भी उसमें कुछ महानुभावों ने यज्ञ में आहुति डाली है धन के रूप में। श्रीमती कांता देवी जी की ओर से 1100 रुपया, तालियां जोरदार बजानी है, कहने की योजना करें। गुप्तदान 501 रुपया, गुप्तदान 100 रुपया, गुप्तदान 200 रुपया, गुप्तदान 500 रुपया, गुप्तदान 500 रुपया, गुप्तदान 2100 रुपया। और हमारे गौतम परिवार उनकी ओर से रोज 1111 की जैसी भेंट की जाती है, जोरदार तालियों के लिए। और रोज शाम को यहाँ ठाकुर जी को खिचड़ी का भोग लगता है और उस खिचड़ी के भोग के लिए 210 रुपये की राशि की सज्जन ने भेंट की है। और आज समय काफी हो गया है, कल को थोड़ा खिचड़ी के बारे में बताएंगे हम लोग। और कल को ठाकुर जी का जन्म उत्सव है, सबने पीला पतांबर पहन के आना है, पीले बस्तर, जितनी मेरी माता बहनें भाई हैं। और अपने अपने घर से जो भी आपके भाग हैं, तो गोली, टॉफी, खिलौना, माखन, मिश्री, जो भी आप ठाकुर जी में समर्पित करना चाहते हो वो समय पर यहाँ पहुँचाएँ। और जैसे कि ब्यास जी का कल ठीक 5 बजे, क्योंकि प्रसंग बहुत ज़्यादा है, फिर ट्रेन वंदे भारत की तरह नहीं दौड़े, जैसे हमारी पैसेंजर आती पैसेंजर की तरह प्रसंग सुने। इसलिए ठीक आप 5 बजे आकर उन प्रसंगों का लाभ लें और ठीक समय पर आकर अपना प्रस्थान ग्रहण करें। और आज के हमारे मुख्य जवान हमारे ब्रिजभूषण शर्मा जी और धर्मपत्नी प्रवीण शर्मा जी वो इस भागवत की आरती के आगे आएंगे। और हमारे प्रधान जी हमारे नंदा हो मोहन जी
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna